हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आज हम देखेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे आज हम। इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। संयोजकता, वैलेंसी, किसी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या है? किसी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ संयोग, जुड़ना करने की क्षमता को उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। जो परमाणु सबसे कम संख्या में हो और जिसकी संयोजकता सबसे अधिक हो उसे केंद्र में रखते हैं। किस में रखते हैं? केंद्र में। जैसे यहाँ पर देखें, C है और H कितने टाइम है? 4 टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसमें देखो, जो परमाणु सबसे कम, तो इसमें कौन है सबसे कम? ठीक है, C। यहाँ रखेंगे H, इसके चारों तरफ रखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ कहाँ रखेंगे? इसको केंद्र में रखेंगे। जो परमाणु सबसे कम संख्या में हो और जिसकी संयोजकता सबसे अधिक हो उसे केंद्र में रखते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे? इस पर केंद्र में रखेंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर एकल बंध। क्या है? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जोड़ें। क्या लिखा? केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणुओं को। जैसे यहाँ पर देखें कितना लिखा है, देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये है ना। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जोड़ें। तो यहाँ पर देखें, ये साझा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। ठीक है ना। साझा करके जोड़ें। सहसंयोजक बंध है, जो यहाँ पर बंध बना है उसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब इसमें देखें, इसमें अष्टक, ऑक्टेट। परमाणु अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखें यहाँ पर 1। इसमें देखें यहाँ पर जब एक बॉन्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन छुपे रहते हैं? 2। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 कितने? 8। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। परमाणु अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे वे सबसे स्थिर, स्टेबल अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? केवल 2। यदि देखा जाए इस प्रकार से, देखें, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास कितना होता है? देखें, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखें यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमाणु अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे वे सबसे अधिक स्टेबल अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्थायित्व के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब देखें हम इसका क्या, इसमें देखेंगे अब हम, यहाँ पर लिखा होगा, याद रखें, क्या लिखा हुआ है? याद रखें, क्या लिखा? H के ऊपर क्या है? देखें, H के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की जो चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखें यहाँ पर 2 पेयर और 2 क्या है? अनपेयर। नाइट्रोजन के पास 1 पेयर और 3 क्या है? अनपेयर। ये क्या है? हैलोजन फैमिली। इसके पास क्या है? जो हैलोजन फैमिली होती है उसके पास क्या होता है? 3 पेयर और 1 क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे आए इसे समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखें, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इनके 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाया हमने। अब हम देखें यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। यहाँ पे क्या होगा? 2p 3p 4p
5p 6p 7p, एक ऊपर छोड़ देंगे एक नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे sp, यहाँ पे होगा 3d 4d 5d 6d, एक ऊपर से छोड़ देंगे एक यहाँ से छोड़ देंगे नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा 4f, ये क्या होगा 5f। अब इस प्रकार से इन्हें काट देंगे। देखें इस प्रकार से इन्हें काट दिया। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन H, यदि हम H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यहाँ पर क्या है S P D F। S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P के पास कितने होते हैं 6, D के पास कितने होते हैं 10, F के पास कितने होते हैं 14। ओके, अब यहाँ पर देखें ये होगा। अब यहाँ हम कैसे चलेंगे, इसमें इधर से चलेंगे अंदर इस प्रकार से। ओके, जब हम अंदर जाएंगे इसमें तो क्या है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक। हाइड्रोजन के पास जो एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है 1। अब यहाँ पर जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो कौन मिला 1s, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है 2, लेकिन इसके पास कितना है 1, तो 1 दे देगा। तो यहाँ पर देखें जो हाइड्रोजन होता है उसके पास, इसे हम डॉट बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, किसमें डॉट बिंदु के रूप में, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है। अब यहाँ पर देखें कार्बन, तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। अब इसके क्या करेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम। तो देखें यहाँ पर जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ से चलेंगे, क्या होगा पहले मिलेगा 1s, ये 2 होगा, फिर कौन मिलेगा 2s2 होगा, फिर कौन मिला 2p, इसको p को चाहिए 6 लेकिन हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो कितना होगा 2 2 4 2 6। अब ये देखें ये पहला कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके दूसरे कक्षक की, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो यहाँ पर किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्हें डॉट के रूप में हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब यहाँ पर देखें कितना है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना है इसमें 8, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर यहाँ पर देखें कितना है 2p, कितना 4 होगा। ये p तो चाहता है कितना 6, लेकिन है कितने पास 8, तो 2 2 4 कितना होगा 8। अब ये पहला कक्षक है, ये क्या कौन सा कक्षक है दूसरा कक्षक है। तो इसमें से जैसे यहाँ पर है O, तो कितने इलेक्ट्रॉन देखें 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 4 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इसके पेयर जोड़ा बनना चालू हो जाएंगे। तो इसमें देखें यही तो लिखा है, इसमें देखो 2 पेयर और 2 अनपेयर। इसकी देखें हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, इसमें 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ लिखें, अगर इसकी वैलेंसी कितनी है देखें यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है देखें यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है देखें यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 2। वैलेंसी होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंसी क्या होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ अनपेयर कितने हैं 4 है, यहाँ अनपेयर कितने हैं 2 है। ओके, अब नाइट्रोजन की देखें यहाँ पर, तो एन में कितना है नाइट्रोजन है जो, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। ओके, अब क्या करेंगे इस पर देखें नाइट्रोजन का कितना है 7, तो यहाँ पर फिर चलेंगे कितना 1s2, फिर 2s2, फिर कितना 2p, कितना 2 2 4 कितना होगा 3 रह गया, ये 3 होगा यहाँ पर। ओके, तो ये पहला कक्षक है, ये कौन सा कक्षा है दूसरा कक्षक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो नाइट्रोजन हो गया ये। इसमें कितने लेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ओके, तो इसमें 3 अनपेयर हैं और एक क्या है पेयर। देखें यहाँ पर 3 अनपेयर, एक क्या है पेयर है। ओके, इसमें Cl में देखें क्लोरीन में, इसमें कितना है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो इसका देखें तो पहले कौन मिला 1s, तो 1s2 होगा,
फिर को क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6, बट 3s कितना होगा 3s2 होगा, फिर कितना होगा 3p। अब देखें यहाँ पर 2 2 4 6 6 2 12 12 और 5, यहाँ पे 5 होगा, कितना होगा 5, तो ये कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका जो देखें यहाँ पे ये पहला कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है दूसरा कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है तीसरा, तो बाहरी कक्षक लेना है हमें। तो कितना है यहाँ पे 5 है जी, कितना है 2 है, तो 5 2 कितना होगा 7। तो यहाँ पर एक क्या है क्लोरीन Cl, 1 2 3 4 5 6 और कितना होगा ये 7। तो ये कितना है देखें यहाँ पर ये 7 है। इनमें सभी में कितनी 3 पेयर हो गई, एक अनपेयर होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी देखें यहाँ पर, इसकी वैलेंसी होगी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हमने डॉट के रूप में दर्शाया है, इस प्रकार से आप उसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे संरचना सूत्र बनाना। ओके, संरचना बनाएंगे CH4 की संरचना, C2H2 की संरचना, CH3COOH की संरचना, CH3COCH3 की संरचना बनाएंगे हम। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा था, केंद्रीय परमाणु, जो परमाणु सबसे कम संख्या में होता है। यहाँ पर देखें कार्बन क्या है कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखें यहाँ पर 4, तो 1 2 3 ये 4 हो गया। H कितने 4, तो H के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हो गया, H यहाँ हो गया। इसको क्या आपस में क्या कर लेंगे साझा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर साझा कर लेंगे, क्या लिखा इसमें, केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जोड़ें। तो इसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे 4, तो चारों तरफ क्या हो गए ये जुड़ गए। तो CH4 की क्या होगी संरचना होगी। अब इसमें देखें C कितने बार है 2 बार, तो C 2 बार लिख लेंगे, 1 बार और 2 बार। यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ओके, एक हाइड्रोजन कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसमें क्या है ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये लग जाएगा, एक बॉन्ड ये लग जाएगा, तो C2H2 की ये क्या बन गई संरचना बन गई। यहाँ पर देखें C, तो ये हो गया C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4, H कितना 3, तो एक H। ओके, C देखो यहाँ पर फिर C 1 2 3 4, ये हो गया। अब कितना O है, जब भी आपको डबल O दिखे, क्या देखे डबल O दिखे जब भी आपको, तो क्या यहाँ पर देखें कितना, एक को ऊपर कर दें आप, क्या कर दें एक O कहाँ कर दें आप, एक ऊपर कर दें। अब O में देखें कितना है 2 पेयर और 2 अनपेयर, तो 2 पेयर के यहाँ दर्शा दें आप, यहाँ पर अनपेयर को यहाँ दर्शा दें। अब एक अनपेयर और होता है इसमें ही, तो यहाँ आ गया, इसका ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो इस पर क्या होगा देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, अब O यहाँ बनाएंगे O, तो इसमें O में क्या होता है 2 पेयर और 2 क्या होता है अनपेयर, तो इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा, H बचा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो CH3COOH की क्या बनेगी इतना देखेंगे, क्या है CH3COCH3, तो C कितनी बार है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुए 4, देखें यहाँ पर 4। H कितना जुड़ना है इसमें 3, तो एक H यहाँ पर हो जाएगा और एक H यहाँ पर हो जाएगा, एक H यहाँ पर हो जाएगा। फिर C है, तो C में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, देखें यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या है O, तो O को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर O, तो O के ऊपर क्या होता है 2 पेयर और 2 क्या होते हैं अनपेयर, तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, देखें यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक और होता है, तो इससे ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा, तो क्या ये हो गया। अब C, तो C में कितना होता है 1 2
3 4, ये हो गया। H कितने हैं? 3, H, ये H और ये H। तो किसका स्ट्रक्चर है ये? CH3CO की ये क्या है? संरचना है। ये आपको क्यों समझना है? क्योंकि आगे चल के जब हम आपको IUPAC नामकरण सिखाएंगे तो उसमें किसी में जैसे ऐसा दे दिया उसमें, ठीक है ना, CH4 का IUPAC नामकरण लिखिए, तो उसमें आपको ये बॉन्ड नहीं समझ में आएंगे कि कितनी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यदि आपने जैसे यहाँ पर देखें इसका नाम बोला कि इसका क्या लिखें? IUPAC नाम लिखें, इसका C2H2 का IUPAC नाम लिखें। तो इसमें क्या है, अगर इस प्रकार से लिखा होगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यदि आप इसकी संरचना बना लोगे तो बड़े आराम से आप उसका क्या IUPAC नामकरण कर सकते हो। इसलिए आपको इस संरचना सूत्र समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, संरचना देखिएगा सबकी। कितना है? C, ये C हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4, ये हो गया। H कितना है? 3, इसमें H हो गया कितना? 3, फिर C है तो 1 2 3 4, ये हो गया। अब O है इसमें, तो O कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो इसमें O में क्या होता है? 2 पेयर, 2 अनपेयर यहाँ लगा दो, तो इसमें बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ से निकल के एक बॉन्ड ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर C, ये हो गया, इसमें बॉन्ड ये लग जाएगा। H कितना है? 3 है, एक H और एक H, ये हो गया। तो इसकी संरचना ये होगी। अब देखें HCOOH की संरचना, तो C 1 2 3 4, एक H है तो एक H यहाँ लग जाएगा। अब देखें यहाँ पर O है, कितना है? O है, तो O यहाँ कर दो ऊपर। तो इसमें 2 क्या होते हैं? पेयर, और 2 क्या होते हैं? अनपेयर। तो इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दो, ये हो गया। अब O, तो O में क्या होता है? 2 पेयर और 2 क्या होता है? अनपेयर, ये हो गया। H यहाँ लग जाएगा। तो किसकी होगी? HCOOH की ये क्या होगी? संरचना होगी। अब इसको देखते हैं। C 1 2 3 4, ये हो गया। H कितना है? देखें यहाँ पे 3 H हो गया। ओके, फिर C, तो 1 2 3 4, ये हो गया। H कितना है? 2, तो एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ होगा। अब यहाँ पर देखें कितना है? O, तो यहाँ O यहाँ ही लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 1 6, इसमें बॉन्ड बन जाएगा, इसमें H आ जाएगा, ये होगा। इसमें देखें C, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4, 3 H होंगी, तो 1 ये 2 ये 3 H हो जाएंगी। फिर C है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा? ये होगा H। अब इसमें क्या? O लगा दो ऊपर, ये O कहाँ लगा दो? ऊपर। तो O में क्या होते हैं? 2 पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो 1 2 3, ये क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ से हट के ये बॉन्ड ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है? H, तो H यहाँ लग जाएगा। ये इसकी संरचना ये कंप्लीट हुई। ओके, संरचना और बनाना देखेंगे। क्या है? CH3 CHOH CH3। तो C देखें यहाँ पर, C कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। H कितना है? 3 है, 3 H हो गया। फिर C 1 2 3 4, ये हो गया। H, तो H यहाँ लगा देंगे H। अब देखिए यहाँ पर O, तो H नीचे भी लगा सकते हैं, इस साइड लगाना तो कहाँ लगा सकते हैं? नीचे। अब क्या है? OH, तो O यहाँ लगा देंगे। देखें यहाँ पर O, तो इसमें क्या होता है? 2 पेयर, ये 2 पेयर और 2 क्या होते हैं? अनपेयर। तो इसमें ये लग जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। इसमें क्या है? H, तो H यहाँ लग जाएगा। अब इसे कंटिन्यू करेंगे, तो 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड हो गया। H कितना है? देखो 3 है ये। तो इस प्रकार से क्या इसका क्या बन गया? ये संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। इसमें देखें C कितना होता है? 1 2 3 4, तो S तो ये लग गया इसमें। ओके, अब O, तो O ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। तो O यहाँ पर 2 क्या होते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 क्या होते हैं? अनपेयर। तो अनपेयर में यहाँ रख दो, इसका बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये H हो जाएगा।
ठीक है ना। ओके, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या आप इन पर और सारे एग्जाम्पल लेकर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब